क्वेश्चन नंबर 34 डायरेक्ट, बिल्कुल। देखो, बिल्कुल 34। तुम्हारी क्लास में बच्चे तो कम होते, बहुत अच्छी बात है, टेबलें भी कम हो गई। मतलब इस बहस का क्या है? क्यों, ऐसा क्यों? देखो, एक चीज बता दूं मैं आप लोगों को, रीजनिंग की क्लास आपकी हमेशा सही चली होगी। नहीं नहीं, मैं मेरी इकाई तो मैं कंटिन्यू आता हूँ। नहीं होगी। नहीं, उसमें क्या है ना कि यार क्लास ना होना तो इन्फॉर्म हो जाए ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब पता नहीं पड़ा टीचर आएगा कि नहीं आएगा, वो पता नहीं। अच्छा, थैंक यू। चलो एक काम करते हैं, देखो मैं आपको बता दूं कि देखो कैसे अपन पाइथागोरस के जो सवाल करते हैं ना, पाइथागोरस पर में लंब आधार और कर्ण वाले, एक चीज समझ लेना। जैसे मान लेते हैं कोई एक व्यक्ति किसी ए बिंदु से और बिंदु बी तक दक्षिण में जाता है 4 किलोमीटर, बिंदु बी से बिंदु सी तक जाता है पूर्व दिशा में कितना, 3 किलोमीटर। अब देखो ये सवाल वो सवाल है जो शायद सबको आता है। और देखो इसलिए कौन सी दूरी पूछी है, ए से सी की। अब आपको ये पता है कि इसे हम क्या बोलते हैं, आधार। और ये क्या होता है, लंब। और ये क्या होता है, कर्ण होगा। इसका मतलब अपन मान लेते हैं एक्स। देखो, अब मैं आपको बता दूं, इसको अगर निकालना है तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से अपन लेंगे कर्ण। देखो बिल्कुल सिंपल सी बात समझा रहा हूं मैं आपको। अपन लंब लेंगे और क्या लेंगे, आधार। इसका मतलब लंब प्लस क्या लेंगे, आधार। और ये किस में आएगा, स्क्वायर में। और किस में चले लेंगे, अंडर रूट से। और यहां से मान लेते हैं अपने पास कर्ण। लंब कितना है, 4 का स्क्वायर, प्लस आधार कितना है, 3 का स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 + 9 कितना हो गया, बराबर अंडर रूट कितना हो गया, 25। और 25 का कितना होता है, 5। इसका मतलब ये हो गया ये। मान लेते हैं हमारे पास ये वाला डायग्राम है। डायग्राम तो कैसा भी आ सकता है। कर्ण दे रखा है, आधार दे रखा है, और ए और बी की दूरी पूछ ले। ए और किसकी, बी की। तो जिसके बारे में पूछा है ये ध्यान रख लेना। सवाल की एक बात समझा देता हूं मैं आपको। डायरेक्शन में आपका डायग्राम यदि सही है ना, तो आप सवाल को सही कर पाओगे। अगर आपने डायग्राम ही गलत बना दिया ना, तो फिर आपका सवाल भी सही कभी नहीं हो सकता। अब जैसे अपन ने कौन सा लिया, लंब की बात कर रहे हैं, तो यहां पर लिया लंब बराबर क्या क्या दे रखा है, कर्ण, और क्या दे रखा है, आधार। तो अपन बोलेंगे कर्ण माइनस क्या करेंगे, आधार। इसका मतलब ये होगा आधार। और ये किस में आएगा, सब स्क्वायर में। और इसको डायरेक्ट अंडर रूट में। और ये हो गया लंब। कर्ण कितना है, 5। 5 का स्क्वायर, और कितना होगा ये, 3 का स्क्वायर। इसका मतलब ओ सॉरी, हाँ, ये माइनस 25 - 9 कितना हो गया, अंडर रूट में 16, मतलब कितना हो जाएगा, 4। अगर ये मान लो हमारे पास ये लाइन, मतलब ये वाली साइड दी हुई है, और ये भी हमसे पूछ ले, तो अपन क्या करेंगे, जिसको पूछेंगे उससे ही तो लेंगे ना पहले। अपन लेंगे आधार बराबर। अब क्या क्या दे रखा है, ये 4 किलोमीटर और ये 5, तो यही तो नहीं दे रखा ना। तो अपन क्या करेंगे, वही लेंगे कर्ण, माइनस क्या करेंगे, लंब। और इन्हें क्या करेंगे, स्क्वायर से लेंगे अपन अंडर रूट में। ये लेंगे आधार, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो 25 - 16 कितने हो जाएंगे, अंडर रूट 9 बराबर कितना हो गया, 3। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 3। अगर कर्ण ज्ञात करना है ना, तो ही प्लस का काम करेंगे, अदरवाइज आधार हो या लंब हो, किसका काम करेंगे, माइनस का। समझ आ गया।
अगर अपन को कर्ण वाली लाइन साइड ज्ञात करनी है तो ये अपन किसका काम करेंगे, प्लस का काम करेंगे। अदरवाइज चाहे हमारे पास आधार हो या लंब हो, हम किसका काम करेंगे, माइनस से। अब अपने पास सबसे पहले क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, ये देखना एक बार क्वेश्चन क्या बोलता है। मैंने आपको कल ये डायरेक्शन समझा दिए थे ना, कौन कौन सी दिशा किधर होती है। देखो एक बार वापस समझ लो चाहे तो, ये लो, देखो ये क्या होगी, इसे हम बोलेंगे उत्तर, नॉर्थ साइड, और ये दक्षिण, ये पूर्व, और ये क्या होगी, ये होगी पश्चिम। ये कौन सी होगी, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। इसने बोला है क्वेश्चन नंबर 34 ने, ये ध्यान से देखना एक बार। इसने बोला है, देखो सवाल में होता है या तो कम से कम दूरी पूछेगा, क्या पूछेगा, कम से कम, या सीधी दूरी पूछे, या तो कम से कम पूछे दूरी पूछेगा या सीधी दूरी पूछे। इसका मतलब होता है पाइथागोरस प्रमेय निकालना। वो सब डायग्राम के ऊपर डिपेंड करता है कि डायग्राम कैसा बन के आता है। इसने बोला है सीमा अपने घर से डांस क्लब पहुंचने के लिए क्रम से पश्चिम दिशा में, इसका मतलब इस पॉइंट से पश्चिम दिशा में कितना जाएगी, इसका मतलब 8 किलोमीटर। ठीक है, ये आ गया। फिर इसने बोला है उत्तर दिशा में, इसका मतलब उत्तर दिशा में 6 किलोमीटर। चलो ठीक है। फिर पश्चिम दिशा में फिर 4 किलोमीटर, और वापस उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर। तो इसने क्या पूछा है, इसने यहां से लेकर और ये वाली दूरी पूछी है। अब देखो ये कितना है, 3 और 4, 3 का कितना होगा 9, और 4 का कितना होगा 16। डायरेक्ट कर दो अंडर रूट में, अंडर रूट कितना हो गया 25, और 25 का कितना होगा 5। इसका मतलब ये तो हो गया हमारे पास 5। 6 का कितना होगा 36, और 8 का कितना होगा 64। अंडर रूट में ले लो कितना हो जाएगा 100, और 100 का कितना होगा 10। ये हो गया हमारे पास 10। तो 5 और 10 कितना हो जाएगा, इसका मतलब 15 किलोमीटर। यही है। अब एक चीज देखना, ये सवाल तो था, अपन डायरेक्टली कैसे करेंगे। ये जो हमारे पास लाइन है वो कितनी है 6, और ये कितनी है 8, ये कितनी है 4। तो अगर मैं इधर सामने वाली लाइन को ले आऊं तो ये कितनी हो जाएगी 6, और ये कितनी हो गई 4। मीन्स ये टोटल कितनी हो गई, ये हो गई 12। ये कितनी हो गई टोटल, ये 9, ये हो गई डायरेक्टली 9। तो 9 का कितना होगा 81, 12 का 144। तो अपन ये कह सकते हैं इनका हो जाएगा 225, और 225 का कितना होगा 15। आ गया हमारे पास आंसर। क्वेश्चन नंबर है जैसे अपने पास 35, चेक करके बताओ। देखो नरेश पूर्व की ओर मूव करके 6 किलोमीटर चलता है, इसके बाद दाईं ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है, इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। बताइए कि नरेश को शुरू से अंत की सीधी दूरी कितनी है। देखो नरेश कौन है तुम में, अच्छा है क्या नरेश, अच्छा। देखो इसने बोला है नरेश पूर्व की ओर, इसका मतलब यहां से पूर्व की ओर कितना जाएगा 6 किलोमीटर। फिर इसके बाद दाईं ओर मुड़कर कितना जाता है, इसके बाद दाईं ओर मुड़कर कितना जाता है 9 किलोमीटर। ठीक है। फिर इसने बोला है फिर बाईं ओर मुड़कर कितना जाता है 6 किलोमीटर। यही है। तो इसका मतलब सीधी दूरी पूछी है ना, तो यही वाली दूरी पूछी है। अब देखो एक बात समझेंगे, अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं इस सवाल को। ये कितनी दूरी है 9, तो इसका मतलब ये भी तो 9 हो सकती है, होगी 9, ये 9, ये 6, और ये भी कितना है 6। इसका मीन्स ये भी तो पूछ सकता है। ये कितना हो गया 6, टोटल कितना हो गया 12। वही 9 और 12, 9 का कितना हो गया
81 प्लस 144, बताओ कितना होगा? ये होगा 225। और 225 का कितना होता है? 15 किलोमीटर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर अपन चेक करेंगे 36, चेक करो। कुणाल उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, यहां से वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, तब वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चला। बताइए कि उसने प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में अब वह कितनी दूर और किस दिशा में है? देखो, डायग्राम ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर डायग्राम आपने बना लिया तो कैसा भी सवाल हो आप डायरेक्टली सवाल को कर सकते हैं। कितना? देखो, इसने ये बोला है कुणाल 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में, इसका मतलब इस पॉइंट से चलेगा और कहां जाएगा? ऊपर। कितना हो गया? 10 किलोमीटर, ठीक है। वापिस से ये दक्षिण में कितना आ रहा है? 6 किलोमीटर। इसका मतलब वापिस से ही आया तो कितना आ गया? इसका मतलब 6। अगर ये टोटल 10 है और ये 6, तो ये कितनी है? ये 4। और यहां से पूर्व में कितना गया? 3 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये तो 6 रह गया, तो अपन इस दिशा को निकाल सकते हैं ना। तो इसका मतलब ये कितना होगा? 3 का कितना होगा? 9। और 4 का कितना होगा? 16। और ये अंडर रूट में आ गया हमारे पास, कितना हो जाएगा? 25। और 25 का कितना हो जाएगा? 5। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 37, चेक करो एक बार। क्वेश्चन नंबर 37। डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ये क्या करेंगे? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। डायग्राम कितना रहा है? देखो, डायग्राम ही सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। गलत बना दिया, अभी तो सिंपल सिंपल सवाल चल रहे हैं। ओह क्या बात, कितना बढ़िया किला करती है। कहाँ है डायग्राम? अरे भाई शीट को तो मत बिगाड़ा करो। डायग्राम क्या बनाया? बताओ। अरे पागल है क्या? मारेंगे क्या? अब तुम बहुत बड़े हो। ये क्या बनाया है? डमरू बना दिया, बिल्कुल सही है। लेकिन थोड़ा सा। अच्छा, तो पूरा मन बताया करो ना ऐसे। फिर भी अगर मैं इसको ऐसे भी करता हूँ ना, इसको भी मैं गलत साबित कर सकता हूँ, ये ध्यान रख लेना। ये क्या है? अच्छा, बना मतलब बना है तो था। डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। हम्म।
थैंक यू। देखो एक बार सुनो, अरे रुक जाओ एक बार। इसने बोला है किसी ओ बिंदु से लवली दक्षिण पूर्व, किसकी बात कर रहा है? इसका मतलब इस पॉइंट की बात करते, ऊपर देख लो एक बार, ये पॉइंट है, इसका मतलब दक्षिण और पूर्व यही तो होगा। तो इसका मतलब यहां से इधर ही तो आएगा। कितना है ये? 400 मीटर। और इसके बाद ये वाला पॉइंट बनेगा, फिर कौन सा आएगा? और 300 मीटर दक्षिण पश्चिम, तो ये दक्षिण और ये पश्चिम, इसका मतलब ये रहा, ये आ गया 300 मीटर। क्लियर? और ये भी कितना है? 400 मीटर। पप्पू भी उसी ओ बिंदु से, एसएससी में पूछा गया सवाल था ये, पप्पू भी उसी ओ बिंदु से उत्तर पश्चिम में, ये उत्तर और ये पश्चिम, इसका मतलब ये कितना गया? ये 400 मीटर गया। फिर ये वाला पॉइंट आ गया, और यहां से क्या जाएगा? उत्तर पूर्व में कितना जाएगा? 300 मीटर। ठीक है, अब इसने कौन सी दूरी पूछी है? उसने ये वाली दूरी पूछी है आपसे, ये वाली। ऐसा था? ऐसा तो हमारा था ही नहीं। देखो मैंने पहले ही बोला था, डायरेक्शन के अंदर आपका सबसे मस्ट भी है, वो क्या है? डायग्राम। अगर देखो अभी तो अपन बहुत सिंपल सिंपल सवाल पढ़ रहे हैं, अभी तो कोई ज्यादा टिपिकल सवाल नहीं है। अब ये आ गया, अब ये कितने हैं? 400 और ये कितने हैं? 300। तो 4 और 3 मान ले, 4 3 का मतलब होता है 9, और 4 मीन्स होगा 16, तो 25 हो गया। 25 का कितना हो गया? इसका मतलब ये 500 मीटर। अगर ये 500 है तो ये भी कितना होगा? ये भी 500 मीटर। तो आंसर क्या होगा? या तो 1000 मीटर कह सकते हैं, या 1 किलोमीटर भी कह सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, जो एग्जाम में हमसे पूछ लिया जाए। हाँ, जो भी है, 1000 मीटर मान लो, 1 किलोमीटर मान लो, जो आपको अच्छा लगे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आपने ये सवाल तो कर लिया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 38 आपसे चेक करना चाहता हूं। आप लोगों ने मैथमेटिक्स भी पढ़ी है, झूठ मत बोलो, कोर्स हो गया तुम्हारा पूरा? हो गया ना? अब इतना ही होगा तो क्या पता। अच्छा, क्रेश कोर्स किया था आपने? वैसे इतना जल्दी नहीं होना चाहिए था तुम्हारा, कम से कम 1.5 से 1.5 महीने लगता कम से कम। कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर ये कंफर्म है कि रीजनिंग पढ़ने के बाद तुम कोई भी पेपर देना, तुम रीजनिंग में तो मजा आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर है 38, 38वां क्वेश्चन है। और ये वाला क्वेश्चन मैं आपकी कॉपी में जरूर चेक करूंगा, ये ध्यान रख लेना। वहां मतलब एंटी क्लॉकवाइज, जिसे हम बोलते हैं बायां। दायां मान लेना, एंटी क्लॉकवाइज। मुझे क्या पता, दायां होता ही है। जैसे ये एंगल है, ये तो दायां होता है इधर, और बायां होता है इधर। कहाँ लिखा हुआ है बताना मुझे? वाम हाथ 45, इसका मतलब ये बोल रहा है कि ये दायां घूमेगा, ओ सॉरी बायां घूमेगा। क्या घूमेगा? बायां। ठीक है, लेकिन 45 डिग्री घूम रहा है। हाँ, आप बिल्कुल सही घुमा दिया। तो मैंने अब कब कहा कि आपने गलत घुमाया? ये बताओ, मैंने कहा था आपसे गलत घुमाया? चलो ठीक है, मैं चल जाता हूँ। अभी तक तो फिलहाल ऐसे ही होगा। त्रिभुज बना के छोड़ दिया सब लोगों ने, बोला हो गया सवाल। तुक्के मार लिया करो। कितना आएगा?
बिल्कुल यस, ये डायग्राम है, बिल्कुल सही। नरेश हो गया? डायग्राम बताना एक बार। बिल्कुल राइट। ये सब पूछ कर यही सवाल एग्जाम में आ गया, इसी को अपन एग्जाम मान लेते हैं। तो एक सवाल तो गया गया, इसे जाना नहीं चाहिए ना। यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल ये, हाँ बिल्कुल मिलाना है ये। इस पेज में तो मैं पूरी डायरेक्शन खत्म कर देता। ये 20 है, ये भी 20 है। इसका मतलब आप इधर चल रहे थे, इधर था ना, तो अब ये आएगा आपका ये वाला 20√2। अब निकाल के बताओ मुझे। डायग्राम भी सही बना लिया, अब सवाल करो। एक क्या दो पूछ। बिल्कुल, तूने सवाल अभी तक सही किया है। क्यों रूट टू आएगा? 20√2 आएगा ना। हम्म, ऐसे नहीं बताएंगे, कोशिश करो कोशिश। सुन तो सही, ये हो सकता है, ये भी तो हो सकता है ना ये। अरे और ये भी कितना हो गया? इसका मतलब ये 20 हो गया। अब ये कितना है? ये कितना है? तो इसका मतलब 20 ये रहा, और इसका और निकाल लो, खत्म आंसर। ये अपन डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। क्या बात है, बिल्कुल। क्या हुआ हीरो? फंस गए भैया, हैं? चलो एक काम करते हैं, रुक जाओ, सुनो एक बार। अपन इस सवाल को बोर्ड पर चेक करते हैं। आपको मैं दोनों तरीके से सवाल सॉल्व करवा देता हूं। देखो, इसने क्या बोला है, जब हर्षित बिंदु ए से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है, 20 मीटर चल के बिंदु बी तक पहुंचता है। ये लो, यहां से चलेगा ए बिंदु से, और दक्षिण में जा रहा है, और बिंदु बी तक जा रहा है। कितना जा रहा है? 20 मीटर। किलोमीटर कर दो, एक ही बात है। इसको इधर इधर जाएगा, कितना जाएगा? 20 मीटर। अब ये बताओ, जब आप इधर जा रहे हो ना, तो आपका मुंह तो बिल्कुल सामने है ना, तो इसका मतलब इस पॉइंट पर ही तो बनेगा सब कुछ। इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अगर बायां घूमना है तो आप इधर जाओगे, लेकिन इसने बोला है 45। कितना बोला है? तो इसका मतलब ये यही तो जाएगा, यही जाएगा। और कितना है? 20√2। ये सवाल था। अब देखो, उसने कुछ भी ऐसा नहीं बोला, और कौन सा बिंदु पहुंच गया? डी बिंदु पर। अब देखो, वो पूछ सकता है ना, अभी तक देखो सिंपल सिंपल सवाल पूछ रहा है वो आपसे। उसने आपसे बोला है ए से और डी की दूरी, यही पूछी है ना। अब सुनो, अगर मैं ये कहूं, ये ये कितनी है, ये कितनी है, और ये कितनी है, और ये, इसका मतलब 20 तो आ ही गई, आ गई ना। अब मतलब ये मान लो आपके पास सवाल है, ये वाला ये 20 है, ये 20√2 कितना है? 2। यही है ना। अब मेरी बात सुनना ना, यही है। अब मैं ये कह सकता हूं, अगर सवाल आपके पास होता ये वाला, समझना, ये होता 20, और ये भी कितना होता, तो ये कितना होता? 20√2। बहुत बच्चों वाला सवाल था ये, बस समझने वाली बात थी। अब इसका मतलब ये हमारे पास क्या है? लंब। ये आधार और ये कर्ण है।
तो 20√2 का मतलब होता है 20 को 20 से गुणा करें, कितना हो जाएगा 400। और 400 को गुणा करेंगे √2 से तो कितना हो जाएगा √800। और √800 किसका होता है, सुनो मेरी बात सुनो, और ये कितना है 20, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 400। तो इसका मतलब हो जाएगा हमारे पास 800, 800 में से कितना गया 400, कितना बचा, और 400 किसका होता है 20 का ही तो होता है, इसका मतलब 20 और 20 कितने हो गए 40। अब 1 मिनट रुक जाना, सवाल ये भी हो सकता है अगर आप चाहो तो, ये वाला, ये कितना है, ये कितना है, आपको यही तो ज्ञात करनी है ना ये वाली। तो इसका मतलब ये 20 और ये 20, तो ये कितना होगा 20√2। तो इसका मतलब 20 का कितना होगा 400, और √2 से गुणा किया तो 800 √800, और √800 कितना हो गया 1600, और 1600 का कितना होता है 40। तो इसका मतलब इसका कितना हो जाएगा टोटल, इसका हो जाएगा टोटल 40 मीटर। कोई बात नहीं, ट्रेंड हो गए वैसे आप पढ़ते पढ़ते रीजनिंग तो। क्वेश्चन नंबर करेंगे 39, क्वेश्चन नंबर 39 चेक करेंगे एक बार। और देखो आराम से क्या करो, तुम इसे घबरा के मत क्या करो सवालों को, डरते बहुत तो सवाल करते वक्त। हाँ, इसने बोला है एक व्यक्ति बिंदु ए से प्रारंभ करके 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलकर बिंदु बी तक पहुंचता है एवं उसके बाद दाएं मुड़कर बिंदु सी तक पहुंचने में उसकी 3 गुनी दूरी तय करता है। वह पुनः दाएं मुड़कर बिंदुओं ए एवं बी के बीच तय की गई दूरी की 5 गुनी दूरी चलकर बिंदुओं बिंदु डी तक पहुंचता है। यात्रा, ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, ये बिंदु है, क्या है ये बिंदु। इसने बोला है यात्रा प्रारंभ करने के बिंदु तथा लक्ष्य बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। वही न्यूनतम दूरी का मतलब क्या होता है, वही पाइथागोरस पर में लंब आधार कर्ण होगा। वही वाली बात है, अगर आप डायग्राम सही बनाओगे तो सवाल आ जाएगा, और डायग्राम सही नहीं बनेगा तो सवाल नहीं आएगा। मुझे तो सिर्फ डायग्राम से मतलब है, अब सवाल का कोई भी हो। यस, कितना आ रहा है, इतना सही सवाल करने के बाद तो कोई भी गलत नहीं करता, गलत कर दिया मैंने, इतना सही करने के बाद कोई भी गलत नहीं करता। एक तो होता है सही किया, और एक इतना सही करने के बाद गलत कर दे कोई, तो ये तो समझ नहीं आ रहा। भूख लग रही है, ये सब डायग्राम इतना परफेक्टली बनाया है कि बिल्कुल सही है। ये कितना है 9, हाँ। ये कितनी है टोटल 15, तो ये 12 बच गई ना, हाँ। ये 9, 9 का कितना होगा ओ मतलब इतना सही करने के बाद गलत नहीं करना चाहिए। हो गया, ये 2001 में आईएएस में सिविल सर्विसेज में आया हुआ क्वेश्चन था। अब आप देख लो, कोई सवाल इतने कोई टफ नहीं होते हैं, बस पढ़ने का तरीका अच्छा आना चाहिए। अब इसके बाद पजल और पढ़ लेते हैं, हाँ, फिर टाटा बाय बाय कर लेते हैं। और कुछ भी है क्या बाकी, मैं तो यही भूल गया कि मैंने आपको पढ़ाया क्या क्या है। डाटा सफिशिएंसी है क्या, बिल्कुल पढ़ा देंगे, एक दिन का टाइम है उसको भी। चलो कोई बात नहीं, देखो एक व्यक्ति बिंदु ए से प्रारंभ करके बिंदु बी की ओर चलकर बिंदु बी तक पहुंचता है। तो इसका मतलब वो कहां जाएगा 3 किलोमीटर। इसका मतलब देखो
यहां से एक व्यक्ति चलता है पूर्व की ओर, कितना जाएगा? 3 किलोमीटर। किस बिंदु से? ए से बी बिंदु पर। फिर इसने बोला है एवं उसके बाद दाएं मुड़कर बिंदु सी तक पहुंचने में उनकी 3 गुनी दूरी। 3 गुनी किसकी? ए और बी की। तो 3 गुनी कितनी होगी? 9। इसका मतलब यहां आ गया वो 9 किलोमीटर। और बिंदु किस पे पहुंचा है? सी पर। फिर इसने बोला है वह पुनः दाएं मुड़कर बिंदुओं ए एवं बी के बीच तय की गई दूरी की 5 गुनी। इसका मतलब इधर चलेगा और 5 गुनी कितना हो जाएगी? इसका मतलब ये हो जाएगी 15 किलोमीटर। अब ये बताओ, उसने यही तो पूछा है ना। इतना अच्छा डायग्राम बना दिया आपने। चलो ठीक। अब मैं बोलता हूं यहां से ये क्या होगी? अरे कितनी होगी? 9। क्यों? क्योंकि ये सामने भी तो 9 है, तो ये कितनी होगी? 9। ये टोटल कितना है? 15। ये 3, तो ये कितना होगा? ये भी 3 किलोमीटर। तो अब ये कितना बचा? ये बचा हमारे पास 12 किलोमीटर। ठीक है, ये 9, ये 12। तो इसका 9 का कितना होगा? 81 प्लस इसका कितना होगा? 144। तो कितना हो जाएगा? 225। कितना हो जाएगा? 15 किलोमीटर। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप चेक करेंगे 40। एक आदमी पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है, फिर वह दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है, वह पुनः पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है, इसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है। बताइए कि वह अब अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? सही, बस डायग्राम सही बना लो आप। सारा खेल किसका है? डायग्राम का है। अगर डायग्राम सही बनेगा तो सवाल आपका राइट जाएगा, और डायग्राम सही नहीं है तो फिर मजे मारो और सवाल में तुक्के मार के आओ। देखो तुक्के तुम्हारे सही भी नहीं लगेंगे, क्योंकि तुक्के उन्हीं के सही लगते हैं जो या तो बिल्कुल ही नहीं पढ़े, या जिसने सब कुछ पढ़ रखा है। अब तुम्हारी कंडीशन बीच की हो जाती है। अब बोलते हैं ना बीच में आधा ज्ञान, ये हमेशा घातक सिद्ध होता है। कितना आएगा? 5। कितना आएगा? 5। चलो, इसने बोला है एक आदमी पूर्व की ओर 1 किलोमीटर जाता है। चलो भाई, यहां से हम जाते हैं 1 किलोमीटर। ठीक है, एक आदमी पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है, फिर वह दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर जाता है। ये लो, कितना गया? यहां से जाता है 5 किलोमीटर। ठीक है, ये लो। फिर इसने बोला है वह पूर्व की ओर कितना जाएगा? कितना जाएगा? 2 किलोमीटर। फिर इसने बोला है इसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़कर कितना जाता है? 9 किलोमीटर। कितना जाएगा? इसका मतलब यहां से वो जाता है और उसकी टोटल डिस्टेंस कितना होता है? 9 किलोमीटर। अब उसने कौन सी दूरी पूछी है? यही वाली पूछी है ना। अब ये कितना है? 1। ये कितना है? 2। तो टोटल कितना हो गया? टोटल कितना हो गया? 3 हो गया। ये कितना है टोटल? 9। ये कितना है? तो ये भी तो 5 किलोमीटर होगा। ये 5, तो ये कितना बच गया? 4 किलोमीटर। अब ये यहां से कितना है? 3 किलोमीटर। और ये 4, तो 3 का 9 और 4 का 16, और आंसर कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर। क्लियर है? बहुत अच्छी बात। क्वेश्चन नंबर अपन करेंगे
41 41। देखो ये सवाल बहुत अच्छा, ध्यान से करना है, इस सवाल को पहले बता देता हूं। रमेश ओ बिंदु से पूर्व की ओर 16 मीटर जाता है, फिर अपने बाएं मुड़कर 12 मीटर जाता है। विकास भी उसी ओ बिंदु से पश्चिम दिशा में 12 मीटर जाता है, फिर अपने बाएं मुड़कर 16 मीटर की दूरी तय करता है। तो अब विकास और रमेश की न्यूनतम दूरी ज्ञात करो। पहले डायग्राम सबसे बढ़िया बनाना, पहले बता देता हूं। हो गया? क्या आएगा आंसर? 40। कितना आएगा? क्या बात है, यही तो बात थी। अरे बोलना नहीं है यार, यही तो सवाल। कितना आ रहा है? हाँ आपसे ही पूछ रहा हूं। हाँ बिल्कुल। यार मैं महंगा देखता हूँ या मेरी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है, मुझे ये समझा दो। मैं साला जिसकी तरफ देखता हूँ वो ना पीछे देख रहा होगा ये। तुम दोनों ही बता दो। 28। मिनिमम दूरी तो वही है ना, जो इन दोनों बीच में मिनिमम दूरी पूरी होगी। 20 और 20 40। नहीं, 20 और 20 40 हो जाएगी ना। एक तो ये 30 और एक ये 20, भाई दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी है। आपका नाम क्या है? नेहा। कोई इतना सही कर जाए ना तो साला गलत आंसर आ ही नहीं सकता, लेकिन समझ नहीं आ रहा मुझे ऐसा क्यों हो रहा है। मेरा गलत है? अब साला ये टिफिन भी मेरे पास नहीं ये है। गलत है? ये डायग्राम अब पता नहीं सही है गलत है, लेकिन मैंने क्वेश्चन पूछा है, ध्यान रखना है। देखो एक बात सुनो। अरे मैं आपको समझ, कितना आ रहा है? 40। 99.99 का इसमें आंसर आता है 40। कितना आता है? लेकिन वो आंसर होगा गलत। देखो आप हंस गए ना, क्योंकि आपने छोटी सी बात पकड़ ली। इसका जो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, 28√2 ये आएगा इसका आंसर। देखो कैसे आएगा। आप एक्चुअली क्या है, मैं भी समझ सकता हूं, 1 बज गया, भूख भूख लगने लग जाती है। चलो तो अपन एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर करते हैं 41, यही है ना। रमेश ओ बिंदु से पूर्व की ओर, अब ऊपर देखो एक बार, इस ओ बिंदु से कहां जाएगा? ऊपर देखो एक बार, इससे क्या जा रहा है? कितना जाता है? 16 मीटर। ठीक है ना। फिर बाएं मुड़कर कितना जाएगा? बाएं मुड़ता है और 12 मीटर जाता है। विकास भी उसी ओ बिंदु से पश्चिम में कितना जाएगा? 12। इसका मतलब इससे तो कमी होगी ना। और फिर इधर कितना आता है? और इधर आता है 16। अब देखो आपने क्या दिमाग लगाया, आपके दिमाग की दाद देता हूं मैं। बोला अच्छा ये 12 आपने इधर ही काट दिया डायरेक्टली। आपने 12 और 16 मतलब 144। अरे यार क्या होता है, अब तो गया सवाल भैया। और 16 का 256, इन दोनों का एड किया तो कितना आ गया? 400। और 400 का बोला अच्छा 20 इसका है, 20 इसका है। आप ये कैसे भूल गए कि ये सेंटर में आ ही नहीं रहा? इसका मतलब ये कैसे कटेगा? ये कटेगा इस प्रकार से, ऐसे कटेगा ना। अब देखो, अब पीछे आपका सवाल देखो, सब कुछ सही करने के बाद भी हम गलत क्यों कर जाते हैं? सुनो बिल्कुल, आपने एज इट इज ये भी किया और यहां से लाइन ये भी बना दी। फिर मेरे समझ नहीं आता, फिर मुझे समझ आया कि भूख लग रही है अब।
है ना। अब देखो ये कितना है और ये कितना है, 16। इसका मतलब ये कितना हो गया, 28 हो गया। ये कितना है और ये कितना है, इसका मतलब ये भी कितना हो गया, 28। अगर ये 28 और ये भी 28 है तो इसका आंसर क्या होगा, 28√2 होगा इसका आंसर, खत्म। और अपन देखो क्या देख के आते हैं, 40, क्योंकि अपन जल्दीबाजी में होते हैं। बोला 12 और इसका मतलब 16, इसका मतलब 144 और 256, इनको दोनों को मिलाया तो 400 और 400 का 20। बोला अच्छा फिर 12 फिर 16, बोला ये भी वही वाली बात। आप नहीं तो 40 तो है ना, 20 इसका और 20 इसका ये करके आते हैं ना अपन वहां 40, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। ये जो इनमें से कोई लिख रहा है ना, उसके आगे लिख लो 28√2। चलो मैं तो एक सवाल और आपको दे देता हूं, क्या फर्क पड़ता है। क्वेश्चन नंबर करेंगे 43। देखो यहां से सवाल ज्यादा आते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि वो आपको डायग्राम भी पेचीदा बनवाता है और सवाल भी पेचीदा लेकर आता है। हाँ आयुषी, अब तो मैं सवाल आप ही का चेक करूंगा भाई, आराम से बनाना, रिलैक्स होकर, जल्दीबाजी मत करना मैं बिल्कुल तो भी। उधर देख के बनाती हूँ, मुझे हाँ याद वो नहीं कुछ, रहता। हाँ नहीं ये डायरेक्शन तो अपन को याद करने पड़ेंगे ना भाई। हाँ आ जाओ सर, छोटी क्लास। चलो नीचे लास्ट सवाल करते हो। क्या हुआ, आंसर कितना आ रहा है। आप ऐसे आके डायग्राम सही है, ध्यान रख लेना, 1% भी गलत नहीं है। क्या आंसर आ रहा है, 20, 25। नरेश कितना आएगा, 20 कितना आएगा, ओ तेरी। आयुष आंसर क्या होगा, अरे इतना टाइम लेंगे क्या यार एग्जाम में। अब एक काम करते हैं, इतना टाइम नहीं, ऊपर बोर्ड पे देख ले, ऊपर देख लो आप तो, छोड़ो रहने दो तुम तो भाई। देखो कौन सा था सवाल, 43। देखो नौकरी लग जाओ फिर तुम भी ऑफिस जाओगे। इसने बोला है कजोड़ अपने घर से ऑफिस जाने के लिए सर्वप्रथम 5 किलोमीटर पूरब में, इसका मतलब यहां कितना जाता है ये, 5 किलोमीटर, ठीक है। 5 किलोमीटर पूर्व में, 4 किलोमीटर उत्तर में, और 4 किलोमीटर कहां जाएगा, उत्तर में जाएगा। और 4 किलोमीटर, और 4 किलोमीटर फिर जा रहा है पूरब में, और 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर दक्षिण में, ठीक है। और 3 किलोमीटर, और 3 किलोमीटर पूरब में जा रहा है, सही है। और लास्ट में 17 किलोमीटर यहां आ गया।
ये बताओ ऐसा डायग्राम सबका बन गया, आंसर क्या रहा है? आप देखो ये कितना है 5, ये कितना है 4, इसका मीन्स ये भी तो होगा ना, ये लो, यहां से अपन ने ये बना दिया 4। अब ये कितना है, ये कितना है 3, तो इसका मतलब एक तो ये भी होगा, तो इसका मतलब ये एक और ये कितना हो गया 3, 5 4 और 3 कितना हो गया 12 हो गया। इसका मतलब ये टोटल कितना हो गया 12, और यहां से लेकर यहां तक कितना है 17 किलोमीटर। ये कितना है 1, तो इसका मतलब अब आप समझ गए होंगे ये कितना बचा, ये बचा हमारे पास 16, कितना बचा, क्योंकि एक गया ना, इसका मतलब ये 12 और ये 16, तो यही तो निकालना, 12 का कितना होगा 144 और 16 का 256, अंडर रूट में कितना हो जाएगा अंडर रूट 400, और इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा आंसर 20 किलोमीटर। हो गया तुम्हारा टाइम, बड़ी जल्दी होता है।